गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आज जो बच्चों चलेगा वो डाउट सेशन होगा। आज जो बच्चों चलेगा वो आपका प्रॉपर डाउट सेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं डाउट सेशन को। और डाउट सेशन में हम जो पढ़ेंगे, स्लॉक टॉपिक के जो जो भी डाउट होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों जो होगी वो डाउट सेशन है। एक एक करके बच्चों हम इस डाउट सेशन में जो सवाल आपके नहीं बने होंगे, चाहे वो डीपीपी हो, टेस्ट हो, किसी के भी, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं। आज इस डाउट सेशन के बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर डीपीपी अपलोड नहीं हुई थी। अक्की तोमर बेटा अभी हो जाएंगी, टेंशन मत लो। चलो आज करवा दूंगा, आज मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आज क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा अब सारे बच्चे, अब सारे बच्चे सबसे पहले डाउट सेशन में, सबसे पहले बेटा डाउट सेशन में आप पूछ सकते हो कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए, कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, डीपीपी में सबसे पहले बढ़ते हैं डीपीपी वन के लिए। सबसे पहले डीपीपी वन में पूछ लो, डीपीपी वन में कौन कौन से क्वेश्चन ने आपको परेशान किया है। ठीक, डीपीपी वन टू थ्री फोर, चार डीपीपी हैं बेटा। चारों डीपीपी वाले केस को मैं एक एक करके समझाने वाला हूं। तो किसी बच्चे का डीपीपी वन में कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा हो, आप पूछ सकते हो। मैं भी डीपीपी निकाल ले रहा हूं, आप भी अपनी डीपीपी को निकाल लीजिए और डीपीपी में सभी बच्चे जल्दी से पूछ लो। डीपीपी वन मैंने निकाल ली। डीपीपी वन में क्वेश्चन पूछ लो बेटा। क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं सबसे पहले डीपीपी वन का। डीपीपी वन का क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कुछ पेड़ पत्तियां हैं, कुछ पेड़ को बेटा मैंने पत्तियां बनाया, कुछ पेड़ पत्तियां हैं। ठीक, हमने ये बना दिया। कुछ पत्तियां फूल हैं, कुछ पत्तियां बेटा फूल हैं, हमने फूल बना दिए। और कुछ फूल शाखाएं हैं, कुछ फूल बेटा शाखाएं हैं, हमने ये शाखाएं बना दी बेटा। ठीक है, निष्कर्ष की जब बात करने गए, कुछ पेड़ फूल हैं, तो कुछ पेड़ फूल हैं, इन दोनों में बच्चों क्या है, डाउट। और डाउट वाली कंडीशन बच्चों मैंने आपको बताई थी गलत होती है, तो पहला वाला बच्चों गलत हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, चार है, चारों चेक कर लेते हैं। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, इन दोनों में भी बच्चों डाउट है और डाउट के केस गलत होते हैं, दूसरा वाला भी गलत होगा। कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल हैं, तीसरा सही है। चौथा, कुछ शाखाएं पत्तियां हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ओनली थर्ड सही होगा। ओनली बेटा थर्ड सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो ओनली थर्ड होगा, ओनली थर्ड होगा, करेक्ट आंसर ओनली थर्ड बनेगा। डीपीपी फर्स्ट मैंने उस दिन करा दिया था बच्चों, है ना, कौशल सिंह। डीपीपी फर्स्ट मैंने आपका लास्ट वाले जो दिन चेक करके बताए थे बेटा, मैंने बोले थे कुछ क्वेश्चन इसमें से जो दिक्कत कर रहे हैं वो मैं करेक्शन करा दूंगा। ठीक, तो वो करेक्शन करा के मैं आपके डाल दूंगा इसमें। बाकी डीपीपी वन कंप्लीट हो चुकी थी बेटा। ठीक है, डीपीपी वन हमारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी। तो डीपीपी वन हमने प्रॉपर तरीके से कल की क्लास में ही कंप्लीट कर ली थी। डीपीपी वन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो इसमें सवाल नहीं कर रहे। डायरेक्ट बेटा डीपीपी टू में आ जाओ। ठीक है, डीपीपी टू के भी सवाल मैंने आपको चेक कराए थे, उसमें सारे शायद कुछ, है ना।
ठीक, अब डीपीपी 2 के डाउट पूछो डायरेक्ट। डीपीपी 2 भी शायद करा दी थी मैंने, है ना? डीपीपी 2 का थर्ड नंबर, चलो डीपीपी 2 का थर्ड नंबर देख लेते हैं। डीपीपी 2 का थर्ड नंबर, मैं डीपीपी 2 निकाल लूं, एक सेकेंड बच्चों। डीपीपी 2 का थर्ड नंबर, डीपीपी 2 का थर्ड नंबर, कुछ पेन काले हैं। डीपीपी 2 का थर्ड नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है कुछ पेन काले हैं, कुछ पेन काले हैं, हमने काले बना दिए। कुछ पेन काले हैं और कोई काला नीला नहीं है, कोई काला नीला नहीं है, कोई काला बच्चों नीला नहीं है। नीला को मैंने अलग कर दिया बेटा, इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक, समझना बेटा, कुछ पेन काले हैं और कोई काला नीला नहीं है, तो इन दोनों में बच्चों क्या हो गया? डाउट हो गया। इन दोनों में बच्चों डाउट हो गया। अब सवाल में क्या कहता है समझ लेते हैं। सवाल कहता है निष्कर्ष में कोई पेन नीला नहीं है, कोई पेन नीला नहीं है, डाउट, और कुछ पेन काले नहीं है, कुछ पेन काले नहीं है, डाउट। देखो, पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि दोनों में डाउट था। कोई पेन नीला नहीं है, कोई पेन नीला नहीं है, ये डाउट वाला केस की वजह से गलत है। इन दोनों में बच्चों डाउट था इसलिए गलत है। और कुछ पेन काले नहीं है, कुछ पेन काले नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, इसलिए इसलिए बेटा सेकंड गलत हो जाएगा, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। अब जब दोनों गलत होंगे, तीसरे का जब दोनों गलत होंगे तो डी ऑप्शन लगा देंगे, तीसरे का डी लग जाएगा, तीसरे का बच्चों डी लग जाएंगे, दोनों ही गलत हैं। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब तीसरे का उसने बी लगा दिया है, वो थोड़ी सी इसमें भी एरर है हल्का सा, इसमें भी बच्चे उसने एरर लगा दिया है ना, न तो फर्स्ट ना सेकंड गलत है, न तो सॉरी न तो फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा। तो डीपीपी टू के बेटा पहला भी गलत है, ये तीसरे सवाल में, और दूसरा सवाल भी गलत होगा, दूसरा सवाल भी बच्चों गलत हो जाएगा। अक्कीकरण कहते हैं सर का ही कुछ, कभी तो आप बोलते हैं कि कुछ डाउट होते हैं तो कुछ नहीं होते। बेटा अक्की तोमर, क्वेश्चन संभावना वाले प्रश्न में कुछ दिक्कत है वो बता दीजिए। बता दूंगा बेटा, अभी एक बच्चे के 2-3 सवाल और हैं, उन्हें कर दूं, उसके बाद बताता हूँ। 10-12-13 और सवाल देख लो। डीपीपी 2 के 10 नंबर सवाल, डीपीपी 2 का 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। सारे बच्चे डीपीपी 2 का 10 नंबर सवाल करो। सभी गौरैया पक्षी हैं, देखो सभी गौरैया पक्षी हैं, हमने पक्षी बना दी। ठीक, सभी गौरैया पक्षी हैं, कुछ उल्लू पक्षी हैं, कुछ उल्लू भी पक्षी हो जाएंगे। तो उल्लू बेटा इस तरीके से बनेगा, डायग्राम चेक कर लो। 10वां सवाल डीपीपी 2 का, एक एक करके सारे बच्चे सारे करा दूंगा। डीपीपी 2 का 10वां सवाल देख लेंगे। सभी गौरैया पक्षी हैं, तो सारे गौरैया को पक्षी बनाया। कुछ पक्षी उल्लू हैं, तो गौरैया और उल्लू में बेटा क्या हो जाएगा? डाउट। इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं है। उल्लू का रिलेशन गौरैया से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों में बच्चों डाउट है। अब दोनों में डाउट है तो इसके निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। पहला और दूसरा दोनों में कौन से निष्कर्ष सही हैं? पहला कहता है कुछ गौरैया उल्लू हैं और कोई गौरैया उल्लू नहीं है, तो गौरैया और उल्लू में डाउट है, और डाउट में एक आ गया बेटा नेगेटिव और एक आ गया पॉजिटिव। जब दोनों आ जाएं तो आइदर लग जाता है, आइदर केस लग जाता है। दोनों में हम बोलेंगे या तो पहला सही है या दूसरा सही है। इसका जो राइट आंसर बच्चों बनेगा वो फर्स्ट या सेकंड बनेगा, आइदर केस बनेगा। तो हम बोलेंगे डी ऑप्शन में या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सही है, सवाल नंबर 10 का। ठीक, सवाल नंबर 10 का, इसके भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी बेटा, इस सीट को भी एक बार चेक करा के भेजना पड़ेगा आपको, है ना। डीपीपी 2 को भी करेक्शन करा के भेजता हूं, ठीक है। तो इस 10वें सवाल में बच्चों जो आंसर बनेगा वो आइदर केस बनेगा, इस तरीके से बच्चों आइदर केस बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताऊं बेटा, देखो आइदर वाला केस समझ लो। कुछ सभी गौरैया पक्षी थे और कुछ पक्षी उल्लू थे, तो
तो गौरैया और उल्लू में डाउट था बेटा, गौरैया और उल्लू में डाउट था, इन दोनों में, इन दोनों में बच्चों डाउट था। और डाउट वाले केस में बच्चों ये होता है, डाउट वाले केस में बच्चों ये होता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाए, तो पहला सवाल उसने ये बोला था कि कुछ गौरैया उल्लू हैं, और दूसरा बोला था बच्चों उसने कोई गौरैया उल्लू नहीं है, उल्लू नहीं है। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दोनों बातें उसने बोल दी थी बच्चों। कुछ गौरैया उल्लू हैं और एक में कह रहा है कोई गौरैया उल्लू नहीं है। जब डाउट वाले केस में, और गौरैया और उल्लू में देखो डाउट भी है, तो अगर डाउट वाले केस में पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों आ जाते हैं, तो न दोनों गलत न दोनों सही, हम बोलेंगे या तो पहला सही या बच्चों दूसरा सही। ये आपका आंसर बच्चों बन जाता है, ये आपका आंसर बच्चों बन जाता है। एक डाउट वाला ऐसा और करा देता हूं अपनी तरफ से, जिससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। समझ लो बेटा, थोड़ा सा चीजें समझ लो, उसके बाद मैं चेक करूंगा बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सभी राम श्याम हैं और कुछ श्याम गोरे हैं। मान लो मैंने एक निष्कर्ष दिया, ये एक आपके सामने सॉरी कथन दिया, एक कथन दिया आपके सामने, नीचे बच्चों मैंने आपके सामने एक निष्कर्ष बनाया। सारे बच्चे डिटेल में समझ लो, मैंने नीचे निष्कर्ष बनाए आपके दो। पहले में मैंने बोला कि कुछ राम गोरे हैं, और दूसरा बोला कोई राम गोरा नहीं है। अगर बच्चों में इसकी बात करता हूं, अब आपको यह पता करना है कि इसका कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो दोस्त सारे सामने देख लो, सवाल कहता है सभी राम श्याम हैं, तो मान लो ये रहा राम, ये हमारे राम हैं, और सारे राम को क्या बना दिया हमने श्याम, तो बच्चों ये श्याम बन जाएगा। डायग्राम सारे समझ लेना सामने, सभी राम श्याम हैं तो सभी राम को श्याम बना दिया, और कुछ श्याम गोरे हैं तो कुछ श्याम को बेटा मैंने गोरे कर दिया। तो गोरे का जो संबंध है वो श्याम के साथ है, ये उसने हमें बता दिया कि गोरे का संबंध किससे है बेटा, श्याम के साथ। लेकिन राम और गोरे में कोई रिलेशन नहीं है, राम और गोरे में कोई रिलेशन नहीं है, इनके संबंध, इनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो इन दोनों में बच्चों डाउट हो जाएगा। ठीक, इन क्वेश्चन में बच्चों डाउट हो जाएगा। राम और गोरे में कोई भी रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं दे रखी। राम का संबंध श्याम से, सारे राम श्याम हैं और कुछ श्याम गोरे हैं, तो राम गोरा होगा या नहीं ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। गोरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इन दोनों में डाउट है। और जब भी कभी किसी में डाउट हो, तो डाउट वाले केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाएं, दोनों एक साथ आ जाएं, एक साथ, तो आइदर केस बन जाता है। चेक कर लो, कुछ राम गोरे हैं, तो राम और गोरे में बेटे क्या है, डाउट है। राम और गोरे में पता ही नहीं है, तो राम गोरा हो सकता है या राम गोरा नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक बात तो बननी है। तो दोनों सेंटेंस राम और गोरे के हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला बच्चों नेगेटिव है, तो आइदर केस लगा देना, या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। इतना याद रखना, यही हमेशा सवाल लगता है जब भी किसी दो में डाउट हो और डाउट वाले केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में हमेशा आइदर केस बनता है और आइदर ही बच्चों सही माना जाता है। कुछ राम गोरे नहीं है बच्चों, ये आ जाए तो भी गलत होगा, तो भी बच्चों गलत होगा। ठीक, तो भी बच्चों को गलत होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना, सभी राम श्याम हैं, ऑल राम आर श्याम।
कुछ श्याम गोरे हैं, सम श्याम आर, गोरे को कर दो वाइट, इस तरीके से बना दो। ऐसे इसके बना लेना बेटा। मंजीत मलिक, पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। तो अगर बच्चों ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो हम इसी तरीके से ही करेंगे और इनके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। प्रिंस प्रीतम कहते हैं कुछ राम गोरे हैं और सभी राम गोरे नहीं हैं, ये हो सकता है? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। कुछ राम गोरे हैं, देखो ऐसे समझ लो, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जाए। क्या आपके पास राम और गोरे के बारे में कोई नॉलेज दी गई है? जब कोई नॉलेज नहीं दी जाती तो उनके बारे में कहा गया सेंटेंस गलत होता है। बस इतना याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कहे जाएं तो वो आइदर केस बन जाता है, बस बाकी सब गलत होते हैं। तो कुछ राम गोरे हैं, और दूसरा कह रहा है बच्चा, एक कह रहा है सभी राम गोरे नहीं है, सभी राम गोरे नहीं है, तो इनमें भी आइदर लग जाएगा। सभी और का मतलब ही कोई होता है, सभी का मतलब भी बच्चों क्या होता है? सभी बोल दो या कोई नहीं बोल दो, कोई नहीं बोल दो, बात तो एक ही है। कोई राम गोरा नहीं है या सभी राम गोरे नहीं है तो बात तो एक ही हो जाती है। कुछ राम गोरे हैं, गोरे नहीं है बेटा, कुछ नहीं लगा सकते या सभी लगेगा, सभी के लिए होता है। अगर कुछ राम गोरे नहीं है, अगर ये भी लगाएगा तो भी आइदर बन जाएगा, तो भी बच्चों आइदर बन जाएगा। ठीक है, अक्की तोमर। पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? कुछ श्याम गोरे नहीं है, श्याम और गोरे में बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता। श्याम गोरे में पॉजिटिव जानकारी है, आप नेगेटिव नहीं बना सकते। कुछ श्याम गोरे हैं, तो मैंने आपको एक बोला था कि पॉजिटिव से कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं बनता, तो कुछ श्याम गोरे नहीं है ये नहीं कह सकते, कुछ श्याम गोरे नहीं है बच्चों ये भी नहीं कह सकते। पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक सवाल ऐसा और करा दूं, एक सवाल बच्चों और दे देता हूं जिससे चीजें और साफ साफ हो जाएंगी। मैंने बोला सभी रोबोट लैपटॉप है, जो बच्चे इंग्लिश वाले ऑल रोबोट आर लैपटॉप कर लेना। दूसरा, कुछ लैपटॉप फोन है। ठीक, ऑल रोबोट आर लैपटॉप और सम लैपटॉप आर फोन। अगर बच्चों में इसके निष्कर्ष की बात करता हूं, अगर बच्चों में इनके निष्कर्ष की बात करता हूं, तो आपको ये पता करना है कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। पहला, मैंने बोला कोई रोबोट फोन नहीं है, फोन नहीं है। नो रोबोट इज ए फोन। अगला, कुछ लैपटॉप फोन नहीं है, कुछ रोबोट फोन है। मैंने ये दोनों दिए, आपको दोनों में क्या लगेगा? और तीसरा बच्चों में अगर अलग से हैदराबाद के समझा रहा हूं, इस तीनों में क्या सही, दोनों में क्या सही है बच्चों? क्या लगेगा बच्चों? तो सभी रोबोट लैपटॉप है, सारे रोबोट को मैंने लैपटॉप बना दिया, ये लैपटॉप बन गए। और कुछ लैपटॉप फोन है और कुछ लैपटॉप को बेटा फोन बना दिया। तो कुछ लैपटॉप फोन जब बने तो फोन का संबंध लैपटॉप से है, क्या रोबोट से है? इनसे नहीं है, इसलिए इनमें डाउट है। इन दोनों में बच्चे डाउट बन जाएगा कि फोन और रोबोट का रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो रोबोट और फोन में डाउट है, तो रोबोट फोन में डाउट, रोबोट फोन में डाउट। एक सेंटेंस पॉजिटिव, एक सेंटेंस नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप लगाएंगे या तो पहला सही है या दूसरा सही है।
या तो पहला सही है या दूसरा सही है, खत्म सवाल। या तो आपका फर्स्ट सही होगा या बच्चों आपको सेकंड सही होगा। तो जब भी आइदर वाले केस आएंगे बच्चों, तो आपके आइदर वाले सवाल सारे इस तरीके से लगेंगे। अब तो आइदर वाली कहानी क्लियर हो गई होगी। अब तो जिन बच्चों ने आइदर वाले केस जो पूछ रहे थे, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइदर वाले केस की कहानी कुछ इसी तरीके से चलेगी। हमें आइदर वाले सारे क्वेश्चन बच्चों इसी तरीके से समझने होंगे। क्लियर? और कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया हो बेटा पूछ लो। और कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया बेटा पूछ लो। अब डीपीपी 3 पे पहुंच जाते हैं। डीपीपी नंबर 3, उसके बाद 4 लेंगे। पहले डीपीपी बेटा 3 ले लेते हैं। डीपीपी नंबर थर्ड में, डीपीपी नंबर थर्ड में कोई सवाल हो तो पूछ लो। डीपीपी 3 में पूछ लो बेटा, डीपीपी 3 में। डीपीपी 3 में 8 नंबर, 8 नंबर सवाल देख लेते हैं पहले। सबसे पहले डीपीपी 3 का 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल सामने लिख रहा हूं, सारे बच्चे सामने देखें। सवाल लिखा, सभी डी वी हैं, सभी डी वी हैं। सामने देख लो सारे सवाल में क्वेश्चन लिख देता हूं। कुछ कुछ एस डी हैं और कोई डब्ल्यू एस नहीं है, कोई डब्ल्यू एस नहीं है। ये आपका कंक्लूज कथन है। नीचे निष्कर्ष लिख देता हूं, नीचे बच्चों निष्कर्ष लिख देता हूं। 1 2 3 4, ठीक 3 है, 3 लिख देता हूं बेटा, तीनों लिख देता हूं। पहला कह रहा है कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। दूसरा कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ वी एस है, कुछ वी एस है। अगला कहता है कोई डब्ल्यू एस नहीं है, कोई डब्ल्यू एस नहीं है। नो डब्ल्यू इज एस। 3 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों, पहले एक एक करके कर लिया करो। 8वां सवाल करा रहा हूं तो पहले 8 कर लो, उसके बाद दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में डीपीपी 3 का इस सवाल को समझ लेते हैं। सभी डी वी हैं, तो पहले इसका डायग्राम बना लो। ये 8 नंबर सवाल है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सभी डी वी हैं, तो सभी डी को बेटा मैंने वी बना दिया, सभी डी को वी बना दिया। कुछ एस डी हैं, कुछ एस डी हैं, तो बेटा एस का संबंध डी से होगा, तो ये एस हमने यहां पर मान लिए, क्योंकि एस का संबंध डी से करना था। देखो साफ साफ कह रहा है कुछ एस डी है और कोई डब्ल्यू एस नहीं है। एस से बेटा डब्ल्यू का रिलेशन अलग हो जाएगा, डब्ल्यू का संबंध एस से नहीं है। ये बात याद रखेंगे, ये बात सारे बच्चे याद रखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? समझना मेरी बात को। सारे सभी डी वी, तो सभी डी को वी बनाया। कुछ एस डी है, एस का संबंध डी से काट दिया। कोई डब्ल्यू एस नहीं है, एस और डब्ल्यू को अलग अलग कर दिया। अब एस का संबंध डब्ल्यू से नहीं है, डब्ल्यू का एस का संबंध डब्ल्यू से नहीं है, लेकिन डब्ल्यू अपना संबंध डी और वी से रख सकता है। अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है। क्या यह बात सच होगी या नहीं? कुछ डब्ल्यू डी नहीं है तो बिल्कुल सच है। ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। जितना हिस्सा भाई डब्ल्यू का संबंध किससे नहीं है, आप बोलेंगे एस से नहीं है। डब्ल्यू का संबंध एस से नहीं है, तो जितना डी ये कॉमन एस में चला गया होगा
वो डब्लू नहीं हो सकता। तो पहला वाला सही है। देखो, कुछ डब्लू डी नहीं है। कौन से डी? जो कॉमन पार्ट है ये वाला जो पार्ट होगा ये कभी डब्लू नहीं बनेगा। जितने डी हमारे एस के अंदर आ गए वो डब्लू नहीं हो सकते। तो वही बोला है, कुछ डब्लू डी नहीं है। बिल्कुल सही है बेटा, पहला वाला बिल्कुल सही है। कुछ वी एस नहीं है, कुछ वी एस नहीं है, एस है सॉरी, कुछ वी एस है, ये गलत होगा। वी सॉरी ये भी सही है। कुछ वी एस है तो वी और एस एक दूसरे को काट रहा है, दूसरा भी सही है बच्चों। और कोई डब्लू एस नहीं है, कोई डब्लू एस नहीं है, कोई डब्लू एस नहीं, तीसरा भी सही है बच्चों। इसके ये मैंने सही लिख दिए तीनों, एक बार देख लूं। एक सेकंड, आपसे नहीं कह रहा। ये मैंने नीचे वाला गलत लिख दिया है। ये निष्कर्ष ये नहीं है बच्चों, ये निष्कर्ष नहीं है। सभी डी वी हैं। 8वां सवाल, सभी डी वी हैं, कुछ एस डी हैं, कोई डब्ल्यू एस नहीं है, ठीक है, निष्कर्ष आ जाओ। कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, ठीक। कुछ वी एस हैं, ठीक। कुछ डी एस हैं, यहां लिखा जाएगा कुछ। तीसरा है कुछ डी एस हैं, कुछ डी एस हैं, कुछ डी एस हैं। बेटा ये लिखा था कुछ डी एस हैं, तो कुछ डी एस हैं, कुछ डी एस हैं, ये वाला भी सही हो जाएगा। तीनों ही सही है बच्चों। इसका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तीनों सही हो जाएंगे। तो सवाल नंबर 8 के बच्चों तीनों सही कर देंगे। सवाल नंबर 8 में बच्चों तीनों सही कर लेंगे। और सी ऑप्शन कहता है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आंसर कर, थर्ड आंसर करते नहीं बेटा, तीनों ही सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन लगा दो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं इस सवाल के। इस सवाल का जो राइट आंसर बच्चों जो बनेगा वो तीनों ही सही होंगे। बात सभी को समझ में आई या नहीं? बता दो अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, दोबारा समझा दूंगा, बता दो। तीनों ही सही हैं बच्चों, इसके तीनों सही हैं। सर डब्लू और डी के बीच में कुछ कहा? डब्लू और वी के बीच में कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नेगेटिव कह सकते हैं, ये वाला, ये नेगेटिव कह सकते हैं, ये वाला। इस सवाल को देखो दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो एक अलग से एक दूसरा सवाल देता हूं, आप समझ जाएंगे। एक कथन अलग से दे रहा हूं, उसके बाद इस सवाल पे दोबारा लौटूंगा। मैंने बोला कुछ ए बी है, समझना मेरी बात को, और कोई बी सी नहीं है। ऐसे समझ लो, अपने आप समझ जाओगे। निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला और दूसरा। पहला बोला मैंने कुछ ए सी नहीं है और कोई सी बी नहीं है। मैंने ये निष्कर्ष दिए। इस सवाल को समझ लेना, ये सवाल आपको बहुत कंफ्यूजन सही कर देगा। कुछ ए बी है, मैंने कुछ ए को बी बना दिया, कुछ ए को बच्चों बी बना दिया, देखो ये, और कोई बी सी नहीं है, तो सी हमारा अलग हो जाएगा। सी का संबंध बी से नहीं है, ये अलग हो गया। अब एक बात बताओ अंसारी साहब, बी का संबंध किससे नहीं है? सी से। समझना, बी का संबंध सी से नहीं है, तो ए और सी का डाउट है, ए और सी का डाउट होगा, आप समझ गए। अब ए और सी का जब डाउट होगा तो मुझे ये बताओ कि ए और सी में जो डाउट होगा, क्या सभी ए के साथ सी का डाउट है या आधे ए के साथ है? ये बात बता दो बेटा, आप अपने आप समझ जाओगे। क्या बी और सी का संबंध तो है नहीं, उसने साफ साफ बोल दिया कि कोई भी सी नहीं होना चाहिए, कोई भी सी नहीं होना चाहिए, तो सी ए तो बन सकता है। तो सारे ए के साथ सी का डाउट होगा या बाहर आधे ए के साथ डाउट होगा? आधे ए के साथ या पूरे ए के साथ, बस ये समझ लो। अगर ये समझ गए तो हो जाएगा। तो बोलेंगे आधे ए के साथ डाउट होगा, बिल्कुल सही बात है, आधे के साथ डाउट होगा। मतलब अगर ए मान लो 100% है, पूरी 100 ए हैं, तो मान लो अगर बाहर 70 हैं
तो अंदर कितनी चली गई? 30। तो जितनी ए बी के अंदर हो गई, ये जितनी ए बी के अंदर आ गई, ये कभी सी नहीं हो सकती, ये सी नहीं हो सकती। क्लियर? तो कुछ ए बी हैं, तो जितने ए बी के अंदर चले गए, मान लो 30 चले गए, तो जो 30 ए हैं वो सी नहीं हो सकते, क्योंकि बी और सी में लड़ाई हो गई है, बी सी में लड़ाई हो चुकी है, तो बी का संबंध सी से नहीं, सी का संबंध बी से नहीं, तो जितने ए इसके अंदर चले गए ये नहीं हो सकते। तो यही कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए कौन से? जो 30 ए हैं वो सी नहीं होंगे, इसलिए बच्चों ये सही हो जाएगा। और कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, इन दोनों में तो बेटा सही होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव का नेगेटिव था। ये वाली बात को समझ लो, समझ में आ गई? अगर ये समझ गए तो पिछला वाला सवाल अपने आप समझ जाओगे। अब आ जाते हैं पिछले वाले सवाल पर। इसका डायग्राम दोबारा से बड़ा सा बना के समझा देता हूं। सभी डी वी हैं, तो सारे डी ये रे, और सभी डी को बेटा मैंने वी बनाया, और कुछ एस डी हैं, कुछ एस को बेटा डी बना दिया, कुछ एस डी हैं, तो कुछ एस को बेटा मैंने डी बना दिया ऐसे, और कोई डब्ल्यू एस नहीं है तो डब्ल्यू को बेटा अलग बना दिया, डब्ल्यू का इससे रिलेशन नहीं है। अब देखना, डी 100% थे, अब 100% में मान लो ये 20 अंदर चले गए, 80 बाहर रह गए, तो जो 20 डी एस के अंदर आ गए, तो इस एस का संबंध किससे नहीं होगा? डब्ल्यू से नहीं था, डब्ल्यू से नहीं था, था नहीं था। तो ये कह रहा है कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू ऐसे होंगे जो डी नहीं बन सकते। कौन नहीं बन सकते? 20। इसका मतलब 20 जो डी हैं जो डब्ल्यू नहीं हो सकते, डब्ल्यू 20 नहीं हो सकते। डब्ल्यू का संबंध जो होगा 100, मान लो 100 डब्ल्यू हैं, तो 80 तो बन सकते हैं, लेकिन 20 नहीं बन सकते। तो जो 20 थे वो आपके एस के अंदर आ गए। तो जितना हिस्सा चाहे डी का हो चाहे वी का हो, जितना हिस्सा एस के अंदर आ गया वो आपका डब्ल्यू नहीं बनेगा। इस वजह से बच्चों ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही हो जाएंगे। बेटा जिस बच्चे ने ये टॉपिक स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा होगा उस बच्चे को थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम हो, इस टॉपिक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। सत्तर बेटा देखो उधर 30 नहीं हो सकते, ये कंफर्म है। 70 के साथ ये हो नहीं सकते, 70 70 डाउट है। 70 के साथ बच्चों क्या है? डाउट है। ये 70 के साथ क्या है? डाउट। होंगे 70 या नहीं होंगे हमें नहीं पता। समझ में आ गया? देखो दोबारा समझो, सी का संबंध बी से नहीं है, सी का संबंध ए से हो सकता है, हो सकता है। तो सी का संबंध ए से 70 के साथ तो हो सकता है, लेकिन 30 के साथ नहीं होगा, ये कंफर्म है। सी का संबंध 30 के साथ नहीं होगा, ये कंफर्म है, लेकिन सी का संबंध 70 के साथ होगा ये नहीं होगा, इसमें डाउट है। ये है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? कंफ्यूज आप खुद हो रहे हो, कभी किसी चीज को कहीं लगाते हो, किसी चीज को कहीं लगाते हो, इसलिए सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? एक दो सवाल और करा दूं ऐसा? क्या एक दो सवाल और कराऊं ऐसा? डीबीपी 3 का और कोई सवाल पूछ लो, चलो। डीबीपी 3 का और कोई सवाल? डीपीपी 3 अगला सवाल पूछ लो। डीपीपी 3 का अगला सवाल। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, गलत है बेटा। ए सी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, गलत होगा। कौशल कुमार। सातवां सवाल, सातवां सवाल और देख लेते हैं। सातवां सवाल, कुछ रातें लाइट हैं,
कोई भी लाइट वेन नहीं है। सभी वेन चाबुक है। निष्कर्ष, कुछ रातें वेन नहीं है। कोई भी वेन लाइट नहीं है। कोई भी वेन लाइट नहीं है। कुछ चाबुक लाइट है। कुछ चाबुक लाइट है। कुछ चाबुक लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। चौथा, कुछ रातें चाबुक है। कुछ रातें चाबुक है। कुछ रातें चाबुक है। कोई भी वैन लाइट नहीं है। कोई भी वैन लाइट नहीं है। कुछ चाबुक लाइट नहीं है। कुछ चाबुक लाइट नहीं है। और कुछ रातें चाबुक है। इनमें पता कर लेते हैं बेटा, इसमें बेटा कौन सा सही है, इसका पता करते हैं। चेक कर लो बच्चों, आ जाओ सामने। 7 नंबर यहां लिख देता हूं और डायग्राम बनाते हैं। कुछ रातें लाइट हैं, तो बेटा ये रही रातें। कुछ रातें को बेटा मैंने लाइट बना दिया। लाइट ये रही, पहला डायग्राम क्लियर हो गया। कोई भी लाइट वैन नहीं है। कोई लाइट वैन नहीं है, तो वैन को अलग कर दो। वैन का संबंध किससे नहीं है? लाइट से नहीं होगा। इन दोनों में संबंध नहीं है। चीज समझ में आ गई? समझना बेटा बात। कुछ रातें लाइट नहीं है, सॉरी कुछ रातें लाइट हैं, हमने रात को लाइट बनाया। कोई लाइट वैन नहीं है। कोई लाइट वैन नहीं होगी, तो वैन और लाइट में संबंध नहीं है। लेकिन याद रखना, इन दोनों में डाउट होगा। इन दोनों में डाउट होगा, और डाउट भी 70 बाहर है 30 अंदर है, तो 70 के साथ डाउट है, केवल 70 के साथ, न कि 30 के साथ। ठीक, जो 30 रातें लाइट हो गई, अब वो लाइट वैन नहीं हो सकती। ये वैन नहीं हो सकती, ध्यान रखना। जितनी रातें लाइट के अंदर आ गई वो वैन नहीं हो सकती। तीसरा, सभी वैन चाबुक हैं, और सभी वैन को बेटा चाबुक बना दो। सभी वैन चाबुक है, चाबुक ऊपर हो जाएगा। चाबुक बच्चों यहां पर बन जाएगा इस तरीके से। चीजें क्लियर हो गई? चीजें बेटा क्लियर हो गई। अब इसका डायग्राम बनाता हूं। सारे बच्चे सामने देखो, डायग्राम बना लिया। अब निष्कर्ष चेक करते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ रातें वैन नहीं है। कुछ रातें वैन नहीं। पहला सही होगा या गलत होगा, जल्दी से बता दो। कुछ रातें वैन नहीं है। क्या कुछ रातें ऐसी होंगी जो वैन नहीं होंगी? सही है या गलत है? पहले वाले को बताओ, सारे बच्चे बताओ, सिर्फ पहले वाले को, बाकी सबको छोड़ो। क्या पहला वाला सही है या गलत है, सिर्फ ये डिस्कस करो। कुछ ने बोला है कुछ रातें वैन नहीं है। कौन सी रातें ऐसी होंगी जो वैन नहीं होंगी? क्या बच्चे बता सकते हैं? हम बोल सकते हैं कौन सी होंगी? 30 चेक कर लो। 30 सही है बिल्कुल। जो बच्चे इस सवाल को समझ गए वो बेटा पूरी कहानी समझ जाएंगे। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर लो। कुछ रातें वैन नहीं है। देखो, रातें और वैन में डाउट है, लेकिन 70 के साथ डाउट है। 30 रातें जो लाइट में चली गई वो वैन नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि लाइट और वैन का कोई संबंध नहीं है। तो 30 रातों का भी वैन से संबंध नहीं होगा। तो जो 30 रातें हैं वो वैन नहीं होंगी। यही वाली बात की वजह से पहला वाला सही। दूसरा वाला, कोई भी वैन लाइट नहीं है।
कोई भी वेन लाइट नहीं है, तो इनमें तो पैसे पहले भी बोल दिया था कि लाइट का संबंध वेन से नहीं है, तो वेन का संबंध लाइट से भी नहीं है, तो दूसरा तो बेटा अपने आप सही है, दूसरा तो अपने आप सही है। तीसरा, कुछ चाबुक लाइट नहीं है, कुछ चाबुक लाइट नहीं है। क्या ये वाली बात सच है या गलत है? कोई बच्चा जल्दी से बता दे, क्या ये वाली बात सच है या गलत है? तो बेटा चेक करो, कुछ चाबुक लाइट नहीं है, तो वेन का लाइट से संबंध नहीं है, तो जितने चाबुक, मान लो 30-40 चले गए, मान लो ये अंदर ये 40 हो गए, तो 40 चाबुक जो वेन के अंदर टच कर गए, जो चाबुक वेन में चले जाएंगे वो लाइट नहीं हो सकते। तो ये वाला भी बच्चों सही हो जाएगा, तीसरा भी बच्चों सही है, थर्ड भी बच्चों सही है, तीसरा भी सही है। और कुछ रातें चाबुक हैं, कुछ रातें चाबुक हैं, तो चाबुक और रातों में डाउट है, ये गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? हम बच्चों जो ऑप्शन लगाएंगे वो आपका लगेगा ए कह रहा है, ए कह रहा है केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता, बिल्कुल सही बात है, केवल निष्कर्ष 4 अनुसरण नहीं करता, बाकी तीनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लगेंगे, बिल्कुल सही सवाल है, इसका करेक्ट आंसर ए लग जाएगा। ये अच्छा सवाल था, ये बच्चों अच्छा सवाल था, और काफी बच्चों का ये सवाल बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर दिए हैं। तो जो बच्चे आंसर अब निकाल पा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और जो आंसर अभी भी बच्चों नहीं निकाल पा रहे हैं वो उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। कुछ चाबुक लाइट नहीं है, बिल्कुल सच है। 40 चाबुक, 40 चाबुक जो बैन बन गए वो लाइट नहीं हो सकते, वो लाइट नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा सवाल था। इस सीट में कुछ सवाल ठीक हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं, इस सीट में बच्चों कुछ सवाल ठीक हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? एक सवाल और पूछ लो, टाइम वैसे भी होने वाला है बच्चों, एक सवाल और कर देता हूं। कौन सा सवाल कराऊं? डीपीपी बेटा 3 का ही पूछ लो, डीपीपी 4 पे नहीं जा रहा हूं बेटा। अभी डीपीपी 3 में से पूछ लो बेटा सवाल, डीपीपी 3 का। 11 और 14, 11 नंबर देख लो बेटा, 11 नंबर सवाल क्या कहता है? कुछ क्लास थ्योरी है, 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। कुछ क्लास कुछ क्लास थ्योरी है, हमने थ्योरी बना दी, ठीक, और कुछ थ्योरी लेसन है, कुछ थ्योरी को लेसन बना दिया, लेसन। तो इन दोनों में डाउट हो गया, इन दोनों में बच्चों डाउट हो गया, इनके बीच में डाउट है। अब निष्कर्ष यहां लिख देता हूं। पहला निष्कर्ष, सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते, सभी क्लास कभी भी कभी भी लेसन नहीं हो सकते, पहला। दूसरा कहता है सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना है, सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना है। क्या लगाएंगे बेटा इसका आंसर? कोई बच्चा इसका आंसर बताएगा? कुछ क्लास थ्योरी है, कुछ थ्योरी लेसन है, लेसन है। तो पहला कहता है सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते, सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते, पहला। सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना है, सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना है, दोनों। कोई बच्चा बताएगा?
इस सवाल का क्या अच्छा सवाल है बेटा ये भी। सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते। क्या सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते? हो सकते हैं बेटा, क्यों नहीं हो सकते? इसके बेटा दोनों सही हैं। इसके बच्चों क्या सही होंगे? दोनों सही होंगे। ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है। अब बच्चे कहेंगे सर कैसे, बताता हूं। देखो, सकते संभावना का मतलब वो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता। सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते, तो सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते। हो सकते, तो जहां पर भी सकते लगे, सकते लगे तो ये होता है संभावना। सकते का मतलब होता है संभावना, इसका मतलब संभावना है। तो सभी क्लास, क्लास ये रे और लेसन ये रे, तो सभी क्लास कभी भी लेसन नहीं हो सकते। दोनों को अलग अलग बना दो तो सारे क्लास कभी लेसन नहीं हो सकते। पहला वाला सही है। दूसरा कहता है सभी थ्योरी के क्लास होने की संभावना है। तो क्लास को अगर मैं यूं बना दूं और थ्योरी को यूं बना दूं, थ्योरी को यूं बना दूं, तो इसे भी तो यही बोलते हैं, कुछ क्लास थ्योरी है, कुछ क्लास थ्योरी है, कुछ क्लास थ्योरी है। तो सभी थ्योरी के क्लास होने की एक संभावना है। ये संभावना है, ऐसा डायग्राम बनेगा नहीं, लेकिन बनाया जा सकता है। लेकिन हम ये बोलेंगे ऐसा बनाया जा सकता है, और इसलिए बनाया जा सकता है, इसलिए बेटा ये भी सही हो जाएगा। अगर दूसरे वाले का ये वाला डायग्राम बन गया तो ये सही हो जाएगा, ऐसा सही हो जाएगा, और इसके लिए ये बन गया तो सही हो जाएगा। दोनों सही है, इसके दोनों सही होने चाहिए बच्चों, इसके दोनों सही। ऑप्शन में क्या दे रहा है? 11 का सी दे रहा है। सी कहता है फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसका बेटा दोनों कर लो, बी कर लो, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। एक काम करेंगे बच्चों, मैं एक काम करता हूं, एक बार इसके थोड़े से इस वाले टॉपिक में थोड़े से एरर आए हैं, तो मैं इन एररों को चेक करता हूं, आपको दोबारा सीट अपलोड करवाता हूं बच्चों, ठीक है? कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इस सीट की मैं आपको दोबारा अपलोड करवा दूंगा। ये वाली थोड़ी दिक्कत हुई है इसमें। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों ने, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो। तो एक काम करना बच्चों, जिन बच्चों को अभी भी कुछ डाउट हो इस टॉपिक में, तो एक बार कुछ दिन बाद, 5-6 दिन बाद इस टॉपिक को एक बार दोबारा पढ़ना, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना। अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो, अगर फिर भी लगे सर कि इस टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो मैं एक काम करूंगा, इस टॉपिक को एंड में एक बार दोबारा से अलग से कराऊंगा, अच्छी तरीके से टाइम निकालकर। पूरे 1 हफ्ते पढ़ेंगे इस टॉपिक को हम। अगर आपको लगता है तो एंड में बिल्कुल, क्योंकि आपका एग्जाम अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया है कि रीजनिंग में आपको 100% स्कोर करवाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे टॉपिक कोई दोबारा पढ़ाना पड़े। तो अगर बच्चों आपको ये लगे, आप इस टॉपिक को, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया वो बच्चे थोड़ा दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इसे दोबारा पढ़ लेना। फिर भी कोई डाउट अगर लगे तो एंड में मुझे बता देना कि सर सिलोजिज्म टॉपिक को सर दोबारा बता दो ना। आप मुझे एंड में बता देना, जिन जिन के समझ में नहीं आया होगा मैं अपनी तरफ से उनको अलग से भी पढ़ा दूंगा, ठीक? जब ये पूरी रीजनिंग का खत्म हो जाएगी, उसके बाद में या किसी दिन संडे को एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको इस टॉपिक को अलग से भी कराने को तैयार हूं। लेकिन उद्देश्य एक ही है कि सवाल सही होना चाहिए। हमारा सबका एक ही उद्देश्य कि सवाल सही होना चाहिए। तो पहले आप ट्राई करना है इन सारे सवालों को। फिर भी अगर कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी दिखे कि नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा सर, तो मुझे बता देना, चाहे मुझे संडे को 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, मैं आपके संडे को क्लास लेने को तैयार हूं। और मैं आपको संडे के 4 घंटे में, एक दिन में आपको अलग से और समझा के इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा बच्चों, ठीक है? आज इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे, कल नया टॉपिक शुरू होगा। तो कल सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से लाइव आएंगे और प्रॉपर तरीके से नए टॉपिक की शुरुआत से ही पूरी डिटेल समझेंगे, ठीक है बच्चों? जब भी कोई नया टॉपिक आता है तो मैं कहता हूं बेसिक से सभी टॉपिक सभी को पढ़ना चाहिए। तो कल बेसिक से सारे बच्चे लाइव आकर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।